वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काल। इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हमने आज तक कभी नहीं किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों इंडिया, जो कभी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी, वो अब वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों है। मैं आपको इस वीडियो में सारे फैक्ट्स बताऊंगा और इस वीडियो में काम आपका ये है कि आपको ओपिनियंस फॉर्म करने हैं और कमेंट में जाके बताना है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो दो वर्ड हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, रैंकिंग और ग्रोथ। रैंकिंग में हम खुद को दुनिया के मुकाबले कंपेयर करते हैं। हम ये देखते हैं कि दुनिया के कंपैरिजन में हम कहाँ खड़े हैं, और ग्रोथ में हम कितने रेट से, कितनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं वो चेक करते हैं। तो इन दोनों वर्ड के बीच में डिफरेंस है। तो ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग और ग्लोबल इकोनॉमिक रेट, ग्रोथ रेट, ये जो चीज है, ये दोनों चीजें कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको ये बोले कि इंडिया की इकोनॉमी गिर रही है, तो हाँ, हमारी जीडीपी गिर रही है। हमने जीडीपी में हम एक स्टेप पीछे आए हैं, हम 5th से 6th आ गए हैं। हम ग्रोथ में नीचे नहीं गए हैं, जबकि ग्रोथ में हम आज भी सबसे ज्यादा स्टेबल ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया के 6th पर आने का मतलब ये नहीं है कि हमारी ग्रोथ रुक गई है। रैंकिंग और ग्रोथ दोनों अलग चीजें हैं। आप ग्रो कर रहे हो, बट कोई और आपसे टेम्पररी फास्टर भी ग्रो कर सकता है और आपकी रैंकिंग नीचे आ सकती है। इसलिए हेडलाइन लिखना सिंपल है कि इंडिया स्लिप्स एट 6th पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमिक रैंक। बट हम सब जानते हैं कि लाइफ इतना सिंपल नहीं है। अगर लाइफ भी इस हेडलाइन की तरह सिंपल होती तो आज के टाइम पे सबको सब कुछ समझ आ जाता। अब इस रैंक के नीचे गिरने का एक कारण ये भी है कि हम सब जो जानते हैं कि हाँ, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया नीचे नहीं गिर रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। हम सब ये बात तो जानते हैं। तो जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो वो ये चीज हमें अफेक्ट तो करेगी ही करेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो इंडिया ने एक दिन में 100 रुपीज का प्रोडक्शन किया, रुपीज का, तो जब हम उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 1.08 डॉलर्स। बट उसी टाइम पे अगर डॉलर और नीचे गिर जाए तो उसकी वैल्यू 1.08 डॉलर से और ज्यादा नीचे हो जाएगी। तो इस वजह से जीडीपी पे अफेक्ट होगा। जी हाँ, जीडीपी पे अफेक्ट होगा। तो जब जीडीपी पे अफेक्ट होगा तो ग्लोबल रैंकिंग तो नीचे गिरेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ग्रोथ रुक रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, हमारी ग्रोथ नहीं रुक रही है। लेकिन जिस तरीके से किसी और कंट्री में मान लो टेम्पररी फास्ट ग्रोथ की है, उस वजह से हम एक रैंक नीचे गिर गए हैं। हाँ, ये कंसर्निंग बात है, बट इतनी भी नहीं है जितनी ज्यादा लोग इसे बना रहे हैं। जो दूसरा कारण हो सकता है वो ये है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट है, 6 to 7%। बाकी कंट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज, मेजर कंट्रीज जिनकी ग्रोथ आज के टाइम पे 2%, 3% है, उनके मुकाबले हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंट्रीज की ग्रोथ टेम्पररी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, तो उस वजह से रैंकिंग नीचे गिर सकती है। ये एक रेस है, तो कभी कभी रेस में हमसे कोई आगे जाएगा। तो जब हमसे कोई आगे जाएगा तो हम, अगर मान लो अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे, तो हमसे कोई आगे जाएगा तो हम सेकंड पे तो आएंगे ही। तो यहाँ पे भी वही हुआ। अब हमें भी मौका है, हमारे पास भी मौका है। हो सकता है कि उनकी ग्रोथ जो वो टेम्पररी फास्ट है, तो उस वजह से वो पीछे आ जाएंगे वापस। हमारी तो बहुत कंसिस्टेंटली ग्रोथ बहुत सेम परसेंटेज पे चल रही है, हमारी ग्रोथ कहीं पे भी डिक्लाइन नहीं हुई है। अब सबने ये तो देख लिया कि इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग में नीचे गिर गई, हम 5th से 6th पे आ गए। बट किसी ने दूसरी लिस्ट नहीं देखी जिसमें क्लियरली आईएमएफ ने ये बताया है कि बाकी कंट्रीज की ग्रोथ अभी स्लो होगी ड्यू टू वॉर, ड्यू टू अभी जो कारण चल रहे हैं उन वजह से बाकी कंट्रीज की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, बट इंडिया की ग्रोथ उतनी अफेक्ट नहीं हो रही है। हमारी ग्रोथ आज भी 6 to 7% है। तो जब आप एक लिस्ट देखते हो तो आपके अंदर कुछ होता है कि आप दूसरी लिस्ट खोल के नहीं देख पाते हो, नहीं मैंने तो वो लिस्ट देख ली, इसमें इंडिया की बुराई हुई, मैं इंडिया की अब बुराई करूंगा। नहीं, कभी पूरी तरह से पढ़ो क्या लिखा है। आईएमएफ ने ये भी मेंशन किया है कि हम 2027 तक हम 4th पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, हम 6th पे नहीं रहने वाले हैं। आईएमएफ ने ये भी मेंशन किया है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, बिकॉज ये चीज
हमें थोड़ी पॉजिटिव लाइट में दिखाती है। और इंडिया को पॉजिटिव लाइट में दिखाना ही आज के टाइम पे सबसे बड़ा सोशली क्रिमिनल चीज है। हम इंडिया को कभी भी पॉजिटिव लाइट में वर्ल्ड के सामने नहीं प्रेजेंट कर सकते। अगर ऐसा हम कर देंगे तो वर्ल्ड के सामने हमारी इमेज अच्छी हो जाएगी। इंडिया 6th पे आया, जो कि फैक्चुअली करेक्ट है। हाँ, हम 5th से 6th पे आ गए, बट IMF ने ये भी मेंशन किया कि हाँ, हम आज भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। मतलब हमारी रैंकिंग नीचे गिरी है, बट हमारी ग्रोथ आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं उठता है कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है। क्वेश्चन ये है कि आपका नजरिया इस मुद्दे को देखने का क्या है। हाँ, वो हमारा एक रैंक नीचे गिरना थोड़ी कंसर्निंग बात है, बट रियलिटी ये भी है कि हम आज के टाइम पे जहां बाकी कंट्रीज की ग्रोथ गिर रही है, उस टाइम पे भी हमारी ग्रोथ कंसिस्टेंटली ही चल रही है। तो ये जो ग्लोबल रैंकिंग है ना, इसे मान लो ये एक स्नैपशॉट है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी है ग्रोथ। जब प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस स्नैपशॉट को ही रियलिटी समझते हैं और उस पर हेडलाइंस छापने लग जाते हैं। इन हेडलाइंस को आप रियल मानो या ना मानो, वो आप पे है। मैंने फिर बोलना है कि इस बार ओपिनियन फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स लाके दे रहा हूँ और ये सारे फैक्ट्स ही हैं। आप जाके चेक भी कर सकते हो कि IMF ने ऐसा मेंशन किया है कि नहीं कि हम आज भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है कि नहीं। हाँ, हम रैंक में थोड़ा नीचे आए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ग्रोथ रुक गई। इंडिया का 6th पोजीशन पे आना एक हेडलाइन है, ये रियलिटी नहीं है, ये बस एक हेडलाइन है। जी हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि इतने टाइम बाद हम एक पोजीशन नीचे गिरे हैं, बट ये भी रियलिटी है कि आज का टाइम उतना सही नहीं चल रहा है। वॉर्स चल रही है, हर जगह वॉर्स चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है। इस चीज़ के कारण ये सारी चीज़ें हमारी GDP को अफेक्ट कर रही हैं। और हाँ, करेंसी तो नीचे गिर ही रहा है, सॉरी, डॉलर तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है। तो ये सारी चीजें इस चीज को अफेक्ट कर रही हैं और इसलिए ये चीज एक हेडलाइन है। अगर हमारी ग्रोथ अफेक्ट होती तो वो और ज्यादा कंसर्निंग मुद्दा होता, उस पर और सवाल उठने चाहिए थे। बट हमारी रैंकिंग पे सवाल उठने चाहिए, इतने नहीं, इसे इतना भाव नहीं देना चाहिए। जबकि IMF ने ये भी मेंशन किया है कि हम 2027 तक वापस 4th पोजीशन पे आ जाएंगे, बट इस बारे में किसी ने पढ़ा नहीं होगा। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा, प्लीज जब भी इस तरह की चीज कभी देखते हो तो एक बार जाके देख लो कि ये सारी चीजों के ऊपर क्या है, क्या रीजंस है, क्या फैक्टर्स है, किस चीज से हो रहा है। ये सारी चीजें जानना ज्यादा जरूरी है। और हेडलाइन के पीछे मत भागो। हेडलाइन सिंपल होती है, लाइफ नहीं। लाइफ कॉम्प्लेक्स चीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट डाउन बिलो। इस बार अपने ओपिनियंस आप रखो। हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल। इस बार उल्टा बोल रहा हूं तो शायद आप कर लो।